Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do the infective endocarditis. ठीक है, पीट्स पोर्शन. ठीक है, अब देखो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बेसिकली जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है ना कि हमारे एंडोकार्डियम जो होता है ना उसकी इन्फ्लेमेशन है. ठीक है, और इन्फेक्टिव है मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है. ठीक है, अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ठीक है माइक्रोबियल इन्फेक्शन ठीक है ऑफ एंडोकार्डियम. ठीक है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है. ठीक है, कोई वेजिटेशन बन गई है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपका एंडोकार्डियम इन्वॉल्व होता है. ठीक है, और हार्ट की जो वॉल्व्स होती हैं ना वो इन्वॉल्व होती हैं. अब डिफरेंट वॉल्व्स इन्वॉल्व होती हैं उसको फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब देखो अब जो वेजिटेशंस बनती हैं ना वॉल्वुलर वेजिटेशंस जो होती हैं ना वो हमारे पास एक तो होती है कि वो ईज़िली डिटैचेबल होती है. ठीक है, मतलब कि वॉल्वुलर वेजिटेशंस हैं. ठीक है, वो ईज़िली डिटैच हो जाएगी, बड़ी सी होगी, सॉफ्ट सी होगी और फ्रेबाइल मतलब इजीली टूट सकती होगी. ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारे पास जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है ना मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो स्टेप वेरिडान होता है ना उसकी वजह से होती है. ठीक है, लेकिन हमारे पास स्टेप एपिडर्माइटिस और स्टेप ऑरिस की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, अब इसकी कुछ एसोसिएशन होती है ना. अगर एक पेशेंट है जिसने डेंटल प्रोसीजर करवाया है ठीक है और अनहाइजीनिक वे में करवाया है तो उसको अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा ना तो स्टेप वेरिडान की वजह से होगा. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास अगर जो स्ट्रेप्टोकोकस में फेकैलस और फीशियम होता है ना ग्रुप डी. ठीक है, अगर उसकी वजह से हो रहा है तो कब होगा अगर पेशेंट के किसी लार्ज बाउल और जेनेट्रो यूरिनरी कोई मैनिपुलेशन है. ठीक है, फिर इसके बाद अगर हमारे पास आईवी ड्रग अब्यूज़ की बात करें ना तो उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं. एक आपका सेरेशिया और एक आपका सीडोमोनास एरागोनोसा. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई जो होता है ओपन हार्ट सर्जरी में हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है. ठीक है, और अगर हम स्टेप एपिडर्माइटिस की बात करें तो वो हमारे पास आईवी कैनोलाइजेशन में जो है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है. ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की. ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास बेसिकली होता क्या है ना कि हमारे पास या बेसिकली हमारे पास हार्ट में एक फ्लो जाना हो तो लेमिनर फ्लो होना चाहिए. ठीक है, अगर हार्ट में फ़्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है, आहिस्ता जा रहा है, उसको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फील हो रही है. ठीक है, एक तो ये बात हो गई. ठीक है, या तो प्रीवियसली हमारे हार्ट में कोई एनॉमली हुई हुई है, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर था या रोमेटिक हार्ट डिजीज़ था. ठीक है, वट एवर द प्रॉब्लम इज़. ठीक है, तो उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाए. ठीक है, अच्छा जी, अब वॉल्वुलर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व होती है ना दैट्स द माइटल वॉल्व. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो आयोटिक प्लस माइटल अगर होगा ना तो 40% केसेस में होता है. ठीक है, और ट्राइकास्पिड जो है वो हमारे पास एक पेशेंट अगर आईवी ड्रग अब्यूज़र है ना तो उसमें ट्राइकास्पिड जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स पे. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स के लिए एक निमोनिक है फ्रॉम जेन. ठीक है, फ्रॉम जेन में हमारे पास एफ से आ जाता है फीवर. ठीक है, अब वो फीवर जो होता है ना वो हमारे पास इंटरमिटेंट और प्रोलॉन्ग फीवर होता है. ठीक है, प्रोलॉन्ग इंटरमिटेंट फीवर होता है. फिर आर से हमारे पास रॉट स्पॉट आ जाता है. आई पे जो है वो हेमोरेजेस होती हैं, स्पॉट्स हमें मिल रहे होते हैं. ठीक है, रेटिनल हेमोरेजेस और पेल सेंटर्स होते हैं. ठीक है, ओ से हमारे पास ऑसलर नोड्स आ जाते हैं. ठीक है, अब ऑसलर नोड्स जो होते हैं ना ये हमारे पास पाम और सोल में सबक्यूटेनियसली हमारे पास जो होते हैं नोड्यूल्स बनते हैं. ठीक है, एम से हमारे पास जो है वो मर्मर्स होते हैं. ठीक है, जो किसकी वजह से बनते हैं बिकॉज ड्यू टू द वेजिटेशन. ठीक है, जे से हमारे पास जेनवल लेजन्स होती हैं. ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास पाम और सोल में होती हैं. ऑसलर नोड तो हमारे पास ये जो पल्प ऑफ द डिजिट्स होते हैं ना उधर होता है. ठीक है, फिर इसके बाद ए से एनीमिया होता है. एन से जो है वो नेल के बेड में स्प्लिंटर हेमोरेजेस होती हैं, ऐसे रेड रेड लाइनें होती हैं ना, ब्राउनिश रेड रेड लाइनें नेल्स में. ठीक है, और ई से हमारे पास पेशेंट में एम्बोलाई भी हो सकता है. ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं डायग्नोसिस फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. ठीक है, अब